अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहा था क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की उसके ऊपर। तो आपकी रिक्वेस्ट और इजाज़त के साथ मैं उसके ऊपर आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि उसके ऊपर एंड तक देखें, ताकि अगर आप उसको मुकम्मल तौर पे समझना चाहते हैं। और वो है सिल्वा मेथड। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिल्वा मेथड होता क्या है, ये किसने डेवलप किया, ये किस काम आता है, इसको हम करते कैसे हैं, और ये हिप्नोसिस से कैसे डिफरेंट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। अच्छा, बेसिकली जो सिल्वा मेथड है ना, ये एक ऐसा मेथड है जिसको आप सेल्फ हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और ये खुद ही किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इंट्यूजन बढ़ाना है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना, यार कोई छठी हिस्स कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो ये आपको हेल्प कर सकता है। फिर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है और आप खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये इस मकसद के लिए यूज़ होता है। और ये सबसे पहले जो सिल्वा मेथड, एक साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इनको साइंटिस्ट कुछ लोग कहते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी कहते, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जिसने कोई फॉर्मल एजुकेशन न्यूरो साइंस में नहीं है, साइकोलॉजी में नहीं है, बिहेवियरल साइंसेज में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं। लेकिन ये बंदा सेल्फ स्टडी करता था, और सेल्फ स्टडी के बाद इसने कुछ चीज़ें, इवन बुक्स भी लिखी। तो उनमें से ये फेमस इस वजह से है, सिल्वा मेथड की वजह से, क्योंकि ये सिल्वा मेथड इतना फैला, लोगों ने इससे बहुत फायदे लिए। तो आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि सिल्वा मेथड होता क्या चीज़ है। देखिए, सिल्वा मेथड एक सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं कि आप अपने आप को अल्फा ब्रेन वेव में लेके चले जाते हैं। अब आपको पता है कि अल्फा ब्रेन वेव्स आपके ब्रेन वेव्स होती हैं, जिसके अंदर आप रिलैक्स फील करते हैं। यानी कि आपके ब्रेन के अंदर ना डिफरेंट तरह की वेव चल रही होती है, जैसे बीटा है, थीटा है, गैमा है। इसी तरह अल्फा वेव्स भी होते हैं। और अल्फा वेव जब आपके ब्रेन में आती हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं। और जब आप रिलैक्स फील करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है वो इंट्यूटिव हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रो ब्रेन हो जाता है, आइडियाज देने लग जाता है। तो ये जो इसका ये स्कोप है, और इसको हम करते कैसे हैं, कि करने के लिए मैं आपको, वैसे तो इसको एक लंबा समझने के लिए बड़ी लंबी सी टेक्निक है, लेकिन मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि जो लोग इसको सीखना चाहें तो इसको फिर प्रॉपरली भी सीख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कोशिश करते हैं कि दो टाइम का आप चूज करें, दो टाइमों में से ही, उठने के फौरी बाद या सोने से पहले। इस टाइम का आप दोनों में से कोई एक टाइम चूज करें। आप अकेले कहीं बैठे, किसी रूम में बैठ जाए। रूम में बैठने के बाद आपने आंखें बंद करनी, और आंखें बंद करने के बाद उससे पहले आपने एक काम कर लेना है कि जिंदगी में आप जिस प्रॉब्लम के ऊपर कोई सोल्यूशन चाहते हैं, उसको अपने जहन में लेके आना। आपने, आपकी जिंदगी में हो सकता है कई प्रॉब्लम हो, तीन चार पाँच छः। तो इसमें आपने एक फर्दर एक साइड पे और टेक्निक यूज करनी, जिसे हम चंकिंग टेक्निक कहते हैं। देखिए, बहुत से लोग आपको सिल्वा मेथड, सिर्फ सिल्वा मेथड ही समझाते हैं, लेकिन सिल्वा मेथड को अच्छा परफॉर्म करने के लिए इसके साथ कुछ ऐसी टेक्निक्स भी लगाई जाती हैं जो आपको फायदा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी बनाते हुए आपको प्रोसेस का पता है, लेकिन एक अलहदा प्रोसेस ये होता है कि आपने अनियन कैसा काटना है, उसके काटने का सही तरीका क्या है, राइस को किस पानी से आपने साफ करने हैं, गर्म पानी से धोना है, नॉर्मल पानी से धोना है, कितना भिगोना है, ये एक अलहदा साइंस है। तो इसी तरह क्या है कि जब आप सिल्वा मेथड परफॉर्म करने लगे, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस चीज़ के ऊपर काम कर, और वो चीज़, वो पहले आपने उसको प्रायोरिटाइज कर लेना है। और याद रखें कि एक सिल्वा मेथड सेशन के अंदर आपने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम का सलूशन के लिए आपने कोशिश करनी है। ज्यादा प्रॉब्लम को अगर आप लेके आएंगे माइंड में, तो वो उसका एक हौच पौच बन जाएगा। अब हो क्या क्या कि आपने साइड में पहले एक टेक्निक यूज करनी, जिसे हम चंकिंग टेक्निक कहते हैं। किसको नहीं पता तो मेरी वीडियोस चंकिंग के ऊपर जाकर देख लें, आपको आइडिया हो जाए। चंकिंग के बाद आपने एक प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करना है, उस प्रॉब्लम के ऊपर नियत कर लेनी पहले कि मैंने इसके लिए सोल्यूशन लेना है। उस नियत को अग्रीमेंट टेक्निक कहते हैं। अब आपने दो टेक्निक साइड्स पे लगा ली, चंकिंग एंड अग्रीमेंट। अब आपके जहन में आ गया कि आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपने दो टाइम का इस्तेमाल करना है, या सुबह का, डॉन का, या डस्क का। एक अलहदा रूम में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करें। क्योंकि जब आप आईज बंद करेंगे, और स्पेशली इन टाइमों में करेंगे, तो आप अल्फा ब्रेन वेव के अंदर होंगे। जब आप अल्फा ब्रेन वेव में होंगे, तो उस टाइम क्या होगा कि आपका एक, आप उस
प्रॉब्लम को फोकस करेंगे, जहन में लेके आएंगे, तो उसके साथ ब्रेन का एक एरिया एक्टिव होता है जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब वो एक्टिव होता है तो वो आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सिर्फ सोल्यूशन ही बताता है, क्योंकि उस टाइम आप सबकॉन्शियस माइंड में भी होते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड कभी प्रॉब्लम नहीं बताता, वो उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपको सॉल्यूशंस बताता है। आप उसको चाहे उस टाइम लिख भी सकते हैं, आपके हाथ में अगर एक कोई नोटबुक है, आप उसको लिखना भी शुरू कर सकते हैं, सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाते हैं टेक्निकली। तो जब आप ये परफॉर्म कर रहे होंगे, सॉल्यूशंस आते जाएंगे, जब सॉल्यूशंस आते जाएंगे तो आप उनको लिखते जाएं, और लिखने के बाद जो है वो आप उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो ठीक होंगे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड आपको दे रहा होता है। हाँ, अल्फा स्टेट को और बेहतर करने के लिए जब आप आइज बंद करेंगे, कोशिश करें कि आप इमेजिन करेंगे किसी हाइट वाली जगह पे, फर्ज करें आप टेरेस के ऊपर हैं, तो आप नीचे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और काउंट करते जाएं। यानी कि आप 10 से 1 की तरफ काउंट करेंगे तो आप रिलैक्स होते जाएंगे और रिलैक्स होते जाएंगे। इस तरह अल्फा ब्रेन को ज़्यादा अच्छी तरह अचीव किया जा सकता है। अब ये हिप्नोसिस से डिफरेंट कैसे? इसमें कई तो सिमिलरिटीज ऐसी हैं कि जैसे हिप्नोसिस में भी अल्फा ब्रेन होती हैं, सिल्वा मेथड में भी अल्फा ब्रेन वेव होते हैं, उसमें भी आप रिलैक्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भी होते हैं, हिप्नोसिस में भी ऐसे होते हैं। लेकिन ये डिफरेंट इसलिए होता है कि सिल्वा मेथड इज प्राइमरीली प्राइमरीली डन बाय योरसेल्फ, आप खुद ही करते हैं, क्योंकि जो माइंड आपको सोल्यूशन दे सकता है वो कोई थेरेपिस्ट आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो सही कैलकुलेट करता है चीज़ों को, क्योंकि वो ज़्यादा आपके बारे में जानता है, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके जो साइकोलॉजी है उसको ज़्यादा जानता है। तो सिल्वा मेथड इज प्राइमरीली डन बाय योरसेल्फ। उसके अलावा ये होता है कि हिप्नोसिस जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हिप्नोथेरेपिस्ट भी आपको करवा सकता है। तो इसी तरह सिल्वा मेथड में आप ज्यादा कॉन्शियस माइंड में होते हैं, यानी कि आप कॉन्शियस माइंड से सोल्यूशन लेते हैं, जबकि हिप्नोसिस जो है वो प्राइमरीली जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो ये कुछ मोटे मोटे डिफरेंस है। उम्मीद है कि आपको सिल्वा मेथड का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, बट स्टिल ये मैंने आपको एक एक ओवरव्यू दी है। बट इसको अगर आप लर्न करना चाहते हैं, इसको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप इसको अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें, और आप अपने डिज़ायर्ड चीज़ों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अचीव कर सकें, उनके सॉल्यूशंस ले सकें, आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकें, कॉमन सेंस आप में बेहतर हो सके। तो ये एक बेहतरीन प्रोसेस है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल अगेन आई रिपीट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। और अक्सर ये होता है कि जो भी आप कोई चीज़ें सजेस्ट करते हैं मैं उसके ऊपर वीडियोस भी बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।